गर्मी का माहौल था। गर्म हवा, धूप की शिद्दत से शहर मदीना और उसके अतराफ के तमाम खेत बागात बुरी तरह झुलस रहे थे। इसी असना में मोहम्मद बिन मुकंदर नामी एक शख्स, जो अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, जाहिद, इबादत गुजार और तारीक दुनिया समझता था, इत्तेफाकन किसी काम से शहर मदीना के बाहर निकला तो अचानक उसकी निगाह ऐसे तंदुरुस्त आदमी पर पड़ी जो कड़कती धूप में बेपरवाह अपने कुछ साथियों को लिए हुए चला जा रहा था। उस शख्स के चलने का अंदाज ये बता रहा था वो अपनी खेती की देखभाल के लिए निकला है और साथ चलने वाले लोग उसके नौकर चाकर हैं। जाहिद ने सोचा, ये कौन शख्स है जिसने शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी खुद को दुनियादारी में मशगूल कर रखा है। ये सोचते हुए वो जाहिद परहेजगार उन लोगों के करीब पहुंचा और तब उस शख्स की हैरत में और इजाफा हो गया कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है। मर्द जाहिद फिर सोचने लगा, ये शरीफ इंसान आखिर इस कद्र दुनिया तलबी में क्यों पड़े हुए हैं। कुछ भी हो, मेरा तो ये फरीज़ा है कि इस शरीफ आदमी को कुछ नसीहत करूं ताकि वो दुनिया तलबी से बाज आ जाए। मर्द जाहिद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के करीब गया और उन्हें सलाम किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने पसीना पोंछते हुए उसके सलाम का जवाब दिया। जाहिद ने कहा, क्या ये मुनासिब है कि आप जैसा शरीफ इंसान शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप में दुनिया तलबी की वजह से घर से बाहर निकले? खुसूसन आप जैसे फरबा जिस्म शख्स के लिए धूप और गर्मी और ज़्यादा तकलीफ दे मालूम होती होगी। मौत की खबर किसको है? कौन जानता है वो किस वक्त मौत से हमकिनार हो जाएगा। शायद इसी वक्त आपको मौत आ जाए, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी हालत में मौत आ गई तो आपकी क्या हालत होगी। मेरा ख्याल है कि आप जैसे आदमी के लिए इतनी दुनियादारी मुनासिब नहीं है और ये आपके लिए ज़ेबा नहीं है। इस शदीद गर्मी और कड़कती धूप में इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करें। बहरहाल मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इतनी दुनियादारी आप जैसे आदमी के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को एक दोस्त के कंधे पे रखा, दीवार का सहारा लिया और उस तारीक़ दुनिया को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, अगर इस वक्त मौत आ गई तो मैं हालत इबादत में मरूंगा। अल्लाह ताला की जानिब से वाजिब करार दिए गए फ़राइज़ को अंजाम देते हुए दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। शायद तुझे इल्म नहीं है कि इस वक्त मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ऐन इबादत व बंदगी परवरदिगार है। तुम ख्याल करते हो कि सिर्फ ज़िक्र खुदा, नमाज और दुआ ही इबादत परवरदिगार है। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है और ज़िंदा रहने के लिए अखराजात की ज़रूरत हुआ करती है। अगर मैं मेहनत ना करूँ और तकलीफ़ ना उठाऊँ तो मुझे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे जैसे दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इस वक्त तलब रिज़्क़ और तलाश माआश के लिए जा रहा हूँ ताकि मुझे अपने ज़रूरी कामों के लिए दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। उस वक्त मौत के आने का खौफ होना चाहिए जब इंसान गुनाह या खिलाफ वर्जी या अहकाम इलाही से रूगर्दानी की हालत में हो, ना इस वक्त जब इंसान खुदा की इताअत में मशगूल हो। इस वक्त भी अल्लाह के हुक्म की इताअत करना मुझ पर वाजिब है कि किसी दूसरे के कंधों का बोझ ना बनूं, बल्कि अपनी रोज़ी मेहनत व मशक्क़त से हासिल करूं। जाहिद ने कहा, मैं तो अजीब गलत फहमी और नादानी का शिकार था। मैंने अपने तौर पे ख्याल किया था कि दूसरे को नसीहत करूँगा। अब पता चला मैं खुद ही गलती पर था, गलत तर्ज ज़िंदगी इख्तियार कर रखा था और इसकी इस्लाह की खातिर मुझे नसीहत की सख्त ज़रूरत थी। तो नाज़रीन, इस कहानी से हमें दर्स मिलता है कि अपने अखराजात के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना अहले बैत की तालीमात से दूर है और अपने बीवी बच्चों के पेट भरने के लिए ज़हमत उठाना, काम करना इबादत शुमार होता है। तो नाज़रीन, हाजिर होंगे ऐसी दूसरी कहानी के साथ। जुड़े रहिए चैनल विन के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।